बार की बात है। एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम महानूर था। उसकी सुंदरता इतनी अनोखी थी कि वैसी खूबसूरती कहीं और नहीं मिलती थी। लेकिन वो घमंड में शैतान से भी आगे निकल गई थी। वो किसी भी राजा या राजकुमार को अपना पति बनाने के लिए तैयार नहीं होती थी, चाहे वो कितना भी अच्छा या सुंदर क्यों न हो। उसके पिता यानी राजा उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन तंग आकर उन्होंने सभी जाने पहचाने और अनजाने राजाओं, राजकुमारों, नवाबों और अमीरों को अपने महल में आखिरी बार बुलाया ताकि राजकुमारी किसी एक को अपना पति चुन ले। अगले ही दिन सुबह नाश्ते के बाद महल के सुंदर बाग में रंग बिरंगे शाही कपड़ों में सजे राजकुमारों की लंबी कतार लगी थी। हर राजकुमार अपनी शान, सुंदर मुकुट और खुशबूदार कपड़े पहनकर पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। बगीचे में मखमली कालीन बिछे थे, फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई थी और दूर दूर तक महल के पेड़ों के बीच शहनाइयों की मीठी आवाज गूंज रही थी। राजकुमारी अपनी दासियों के साथ सुनहरे कंगनों वाले शाही लिबास में सिर ऊंचा करके घमंड से उन सब के सामने से गुजरने लगी। वो हर एक को सिर से पांव तक देखती और फिर नापसंद करके मुंह फेर लेती। जब उसकी नजर पहले राजकुमार पर पड़ी जो थोड़ा मोटा था, तो उसने हंसते हुए कहा, मुझे यह बियर का पीपा क्यों चाहिए। दूसरा राजकुमार बहुत दुबला पतला था, जैसे हवा उड़ाकर ले जाए। तो राजकुमारी हंसी और बोली, मुझे ये सूखी लकड़ी की छड़ी क्यों चाहिए। तीसरे की रंगत पीली थी, जैसे वो कई दिन से बीमार हो। तो उसने कहा, अरे ये तो बीमार जैसा दिखता है, मुझे नहीं चाहिए। चौथा कुछ ज्यादा ही सेहतमंद था, उसके गाल लाल लाल थे। तो वो ताना मारते हुए बोली, ये मुर्गा है या राजकुमार, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही राजकुमारी की नजर कतार के आखिरी राजकुमार पर पड़ी, उसके कदम अपने आप रुक गए और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो राजकुमार शाहजीमान था, बहुत ही सुंदर और आकर्षक। उसके पूरे व्यक्तित्व में एक ऐसा रौब और आकर्षण था जो किसी के भी घमंड को पिघला सकता था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति और समझदारी झलक रही थी, जैसे वो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि समझदार और नरम दिल वाला भी हो। राजकुमारी उसे ध्यान से देखने लगी, जैसे उसकी कोई कमी ढूंढ रही हो ताकि उसे भी बाकी सबकी तरह नापसंद कर सके। लेकिन वो जितना उसे देखती उतना ही उलझती गई। शाहजीमान की सादगी और अच्छे व्यवहार ने उसे थोड़ा प्रभावित जरूर किया, लेकिन उसके घमंड ने फिर से दिल पर पर्दा डाल दिया। वो आंखें झपकाकर सीधी खड़ी हो गई और नखरे से बोली, मुझे ये बकवास वाला नहीं चाहिए। सब राजकुमार निराश होकर लौट गए और राजा बहुत गुस्से में आ गया। अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, ओ घमंडी लड़की। अब मैं तुझे कल ही पहले भिखारी या गाने वाले से शादी करवा दूंगा जो भी सामने आएगा। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन सुबह महल के पास एक युवक आया। फटे पुराने कपड़ों में, कंधों तक लंबे बाल और उसके गहरे लाल रंग की दाढ़ी ने उसका पूरा चेहरा ढक रखा था। वो महल की खिड़कियों के नीचे खड़े होकर गाने लगा। जब गाना खत्म हुआ तो दरबार के दरवाजे खुल गए। उस गायक को अंदर बुलाया गया और राजकुमारी की शादी उसी दाढ़ी वाले फकीर से कर दी गई। राजकुमारी ने खूब चीख पुकार की, धमकियां दी, लेकिन राजा ने कुछ नहीं सुना। राजा ने दूल्हे से कहा, लो ये 5 सोने के सिक्के, इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ और फिर कभी मुझे तुम दोनों नजर मत आना। इस तरह एक राजकुमारी जो कभी ताज और सिंहासन के सामने नखरे करती थी, अब अपनी किस्मत के हाथों एक अनजान फकीर के साथ रोती हुई विदा कर दी गई। दूल्हा चुपचाप उसे अपने साथ ले गया। जो राजकुमारी कभी सोने के पलंग पर सोती थी, अब नंगे पांव, गहरी उदासी और हैरानी के साथ एक अनजाने इंसान के साथ चल रही थी। उसका दिल टूटा हुआ था, लेकिन उस लड़के के नर्म स्वभाव, शांत आवाज और अच्छे व्यवहार ने उसके अंदर कहीं न कहीं थोड़ी सी उम्मीद जगा रखी थी। रास्ते में वे एक घने जंगल से गुजरे। सुनहरी धूप पेड़ों की शाखों से छन छन कर जमीन पर गिर रही थी। राजकुमारी ने हल्की सी मुस्कान के साथ हैरानी से पूछा, ये जंगल किसका है? पति ने थोड़ा रुककर शांत स्वर में जवाब दिया, उसी राजकुमार शाहजीमान का जिसे तुमने कल बकवास वाला कहकर ठुकरा दिया था। राजकुमारी के कदम कांप गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। थोड़ी दूर पर हरे भरे खेत नजर आए, जैसे धरती पर हरा गलीचा बिछा हो। ये खेत किसके हैं? राजकुमारी ने फिर पूछा। इसी राजकुमार शाहजीमान के, जिसके दिल को तुमने सिर्फ एक साधारण सी बात पर ठुकरा दिया। फिर एक सुंदर शहर सामने आया। ऊंचे महल, चमकदार गलियां और चहल पहल वाले बाजार। ये खूबसूरत शहर। राजकुमारी की हैरानी और भी बढ़ गई। ये भी उसी राजकुमार शाहजीमान का है। पति ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब राजकुमारी के दिल में पछतावे की एक लहर उठने लगी। उसने मन में सोचा, मैं कितनी नासमझ और घमंडी थी।
वो तो सच में सुंदर, समझदार और अमीर था। मैं उसके साथ कितनी खुश रह सकती थी। आखिरकार वे दोनों एक सुनसान और उजड़ी हुई बस्ती में पहुँचे, जहाँ झोंपड़ियों की छतें टूटी हुई थीं। एक टूटी फूटी झोंपड़ी के सामने पति रुक गया। राजकुमारी चौंक कर बोली, ये कौन सी जगह है? पति ने शांत आवाज में कहा, पहले ये सिर्फ मेरा घर था, अब ये तुम्हारा भी है। राजकुमारी का चेहरा उदासी से भर गया। उसकी आंखों में आंसू थे और भूख से उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे जिंदगी ने उसे मजबूर कर दिया हो। वो कांपते कदमों से उस झोंपड़ी के अंदर चली गई। अफसोस, वहाँ न कोई कीमती कालीन था, न सोने की थाली, न इत्र की खुशबू, न नौकर चाकरों की भीड़, न खाने की मेज थी, न चूल्हे में आग। अब उसे ही आग जलानी थी, उसे ही आटे से रोटी बनानी थी। धुएं से उसकी आंखें जलने लगी और जब सब कुछ खत्म हुआ तो उसे बर्तन भी खुद ही धोने पड़े। अगली सुबह जब सूरज की किरणें झोंपड़ी की दरारों से अंदर आईं, तो उसकी नींद खुली। लेकिन सामने न मखमल के पर्दे थे, न चांदी की ट्रे में नाश्ता। पति ने एक खुरदरा पुराना सा कपड़ा लाकर दिया, जो कभी रेशम के कपड़े पहनती थी, अब इस मोटे और फीके रंग के कपड़े को देखकर हैरान रह गई। उसे एक सादा मिट्टी जैसा दुपट्टा भी दिया गया। पति ने नरमी से कहा, आज तुम्हें एक नया काम सीखना होगा। घर की सफाई करने के बाद वो उसे जंगल से लाए गए बेंत की टहनियां दिखाने लगा। वे टहनियां सख्त और रूखी थीं, जैसे वो भी राजकुमारी के घमंड पर हंस रही हों। पति ने उन्हें छीलकर टोकरा बनाने का तरीका सिखाया। राजकुमारी ने अपनी नाजुक उंगलियों से एक टहनी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका तीखा सिरा उसकी उंगली में चुभ गया। खून की एक बूंद निकल पड़ी और दर्द के मारे वो रो पड़ी। मैं ये नहीं कर सकती, वो रोते हुए बोली। लेकिन पति चुप रहा। उसने उसके जख्म पर पट्टी बांधी और कहा, हर सीख की शुरुआत पहले जख्म से होती है। शाम को वो एक पुरानी कमीज लाया और बोला, इसे सिल दो। राजकुमारी ने कपड़े में सुई चुभोई, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। सुई फिर से उसकी उंगली में चुभ गई और खून निकल आया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जो जिंदगी कभी ऐशो आराम में बीती थी, अब वो उसे दर्द, मेहनत और चुपचाप सहने का सबक सिखा रही थी। अगली सुबह वह एक भारी टोकरा लाया, जिसमें मिट्टी के सुंदर बर्तन रखे थे। उसने कहा, आज तुम्हें बाजार जाना होगा, इन बर्तनों को बेचना सीखो। राजकुमारी के कदम कांपने लगे। महल की शानदार गलियों से धूल भरी बाजार की सड़कों तक का यह सफर उसके घमंड के लिए सबसे बड़ी परीक्षा था। उसने टोकरा सिर पर रखा, सिर झुकाया और चुपचाप शहर की ओर चल पड़ी। बाजार की भीड़, शोर और चिल्लाहट, यह सब उसके लिए नया और डरावना था। मगर उसकी उदास आंखों, सादगी भरे रूप और प्राकृतिक सुंदरता ने लोगों का दिल छू लिया। औरतें उससे हमदर्दी से बात करने लगी, बच्चे उसके पास आकर इकट्ठा हो गए और मर्द हैरानी से उसे देखने लगे। दोपहर से पहले ही उसके टोकरे के सारे बर्तन बिक गए। इसी बीच एक लड़खड़ाता हुआ नशे में धुत युवक उसके पास आया। उसने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, ए खूबसूरत लड़की, क्या तुम मेरे साथ एक प्याला शराब पियोगी? राजकुमारी की आंखों में गुस्सा उतर आया। एक पल में उसके नाजुक हाथ बिजली बन गए और उसने जोरदार थप्पड़ उस युवक के गाल पर मार दिया। लड़का लड़खड़ाकर गिर पड़ा और लोग हैरान होकर देखते रह गए। शाम को जब वह खाली टोकरा लेकर वापस लौटी, तो पति के चेहरे पर पहली बार गर्व से भरी मुस्कान थी। तुमने अपनी इज्जत को बचाया राजकुमारी। मगर अगला दिन उसके लिए एक नई परीक्षा लेकर आया। फिर से वह टोकरा भरकर बाजार पहुंची। एक शिकारी शराब पीकर घोड़े पर सवार आया और अपना संतुलन खो बैठा और राजकुमारी के सामने टोकरा रौंदता चला गया। बर्तन एक तेज आवाज के साथ टूटकर बिखर गए। राजकुमारी धूल में बैठ गई और उसके गालों पर चुपचाप आंसू बहने लगे। वह खाली हाथ और उदास दिल के साथ घर लौटी। पति ने दरवाजा खोला और इस बार उसके चेहरे पर वह नरम मुस्कान नहीं। तुम ये काम करने लायक नहीं हो, पति ने नर्म लेकिन पक्के अंदाज में कहा। चलो अब तुम्हें महल में बर्तन धोने का काम दिलाता हूँ। रसोइया मेरा पुराना दोस्त है। राजकुमारी की आंखों में एक पल को आंसू भर आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और साथ चल पड़ी। ये वही महल था जहाँ का राजकुमार शाजीमान था, जिसे उसने कभी बकवास लड़का कहकर ठुकरा दिया था। महल का रसोई घर बहुत बड़ा और भीड़ भरा था। गर्म तंदूरों की लपटें, भाप से धुंधली हुई खिड़कियां और टकराते हुए बर्तनों की आवाजें। राजकुमारी दिन भर चुपचाप बर्तन धोती रहती। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, मगर अब उसने शिकायत करना छोड़ दिया था।
हफ्ता बीत गया। राजकुमारी हर दिन की तरह महल में बर्तन धोती, खाना समेटती और शाम को थकी हुई अपनी झोंपड़ी लौटती। लेकिन उस रात महल का माहौल कुछ अलग था। हर जगह रोशनी, रंगीन पर्दे, खुशबूदार फूलों के हार और नौकर इधर उधर दौड़ रहे थे। सब लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे क्योंकि एक गुप्त खबर फैल चुकी थी। राजकुमार शाजीमान की शादी होने वाली है, लेकिन दुल्हन कौन है ये किसी को नहीं पता था। जब राजकुमारी जाने लगी तो रसोई वाली औरत ने मुस्कुराकर उसे प्यार भरी नजर से देखा और अपनी गंदी सी जेबों में से मांस, हलवा और मिठाई के टुकड़े उसकी जेबों में भर दिए। रुको बच्ची, उसने कहा, आज तो जरा महल के ग्रैंड हॉल की रौनक देख लो। आखिर राजकुमार की शादी है। राजकुमारी, जो अब जिंदगी के झटकों से कुछ मजबूत हो चुकी थी, हिचकिचाते हुए ग्रैंड हॉल के दरवाजे की दरार से झांकने लगी। अंदर संगीत बज रहा था, मोमबत्तियां चमक रही थीं और मेहमान सजे धजे मुस्कुरा रहे थे। वो दरवाजे से झांक ही रही थी कि अचानक राजकुमार बाहर निकला, इतना सुंदर कि नजरें हटाना मुश्किल। और वो कोई और नहीं, वही बकवास वाला राजकुमार था। तुम्हारी सुंदर सहेली को अपने जिज्ञासा की कीमत चुकानी होगी, उसने रसोई वाली से कहा। उसे मेरे साथ नाचना होगा। उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और उसे हॉल में ले आया। वायलिन बजने लगे, हर नजर उन दोनों पर थी। वे नाचने लगे। लेकिन कुछ ही पल बीते थे कि राजकुमारी की जेबों से मांस और हलवे के टुकड़े एक एक करके गिरने लगे। जमीन पर आवाज हुई और अगली ही पल पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। कुछ नौकर हंसते हंसते दोहरे हो गए, कुछ राजकुमारियां मुंह छुपाकर पीछे हट गईं। राजकुमारी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो आंखों में आंसू लिए दरवाजे की ओर भागी, लेकिन राजकुमार ने तुरंत उसे पकड़ लिया, प्यार से लेकिन मजबूती से। वो उसे एक छोटे और शांत कमरे में ले गया जहां सिर्फ वे दोनों थे। राजकुमारी की सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राजकुमार ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या अब भी तुम मुझे नहीं पहचानती मेरी जान? मैं ही हूँ तुम्हारा पति, वही गली में गाना गाने वाला, वही शिकारी और वही बकवास वाला राजकुमार। राजकुमारी स्तब्ध खड़ी रह गई। तुम्हारे पापा सब जानते थे, उन्होंने ही मेरी मदद की ताकि तुम्हारा घमंड टूटे और तुम सच्चे दिल से दुनिया को समझ सको। वो शर्म, डर और खुशी से कहीं छुप जाना चाहती थी, मगर प्यार जीत गया। उसने अपने पति के सीने से लगकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। राजकुमार ने चुपचाप उसे गले से लगाया और कहा, मेरी रानी, अब कोई दुख नहीं रहेगा। अगले ही पल दासियां दौड़ती हुई आईं। राजकुमारी को महल के अंदर ले जाया गया, जहां उसे वो राजसी पोशाक पहनाई गई जिसकी वो असली हकदार थी। अब सबकी निगाहें सिर्फ उसी पर थीं। वही लड़की, वही जो पहले बर्तन बेचती थी, वही जो महल में बर्तन धोती थी। लेकिन आज वो कोई और थी। वो अब राजकुमार की रानी थी। सब हैरान थे, कुछ की आंखें नम हो गईं, कुछ ने खुशी से तालियां बजाईं। एक कहानी का खूबसूरत अंत और एक नई जिंदगी की शुरुआत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारे लिए आपकी मोहब्बत और हौसले की सबसे प्यारी निशानी होगी।